हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे यूवीफॉल एचपी इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शंस किस कंडीशन में डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, इसके साथ ही इन इंजेक्शन को कैसे लेना होता है और इन इंजेक्शंस को लेने से आपको कितना परसेंटेज बढ़ जाता है आपको फर्टिलिटी बूस्ट होने का। फ्रेंड्स, जब आप बहुत समय से इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे होते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाता है, इनफैक्ट अगर आप नॉर्मली ट्राई करते हैं, आपको कंसीव नहीं होता है, फिर आप ट्रीटमेंट कराते हैं, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जो कि FSH के इंजेक्शन होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक बहुत भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कंसीव करने में, जो कि एक गोनाड्रोपिन का ग्रुप होता है। इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमन फर्टिलिटी में और आपके रिप्रोडक्शन में। फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है ये मेल और फीमेल दोनों को ही दिए जाते हैं। आप में से जो भी इनफर्टिलिटी को फेस कर रहा होता है, अगर फीमेल इनफर्टिलिटी को फेस कर रही होती हैं तो डॉक्टर आपको ये इंजेक्शंस लेने बोलते हैं। और जब महिलाएं ओवुलेट नहीं होती हैं, वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले नॉर्मल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, मल्टीविटामिन, कुछ कैप्सूल्स दिए जाते हैं, कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, इसके साथ ही क्लोमिफेन सिट्रेट दी जाती है, लेट्रोजोल जैसी टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता है, आप ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है आपका, तब डॉक्टर आपको यूवीफॉल या FSH के इंजेक्शन, जो कि FSH के इंजेक्शन बहुत सारे ब्रांड भी आते हैं, इसके कई नाम से आते हैं, डिफरेंट नाम से इसके मार्केट में जो केमिस्ट की शॉप में है वो मिल जाते हैं। तो डॉक्टर आपको कोई भी इंजेक्शन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जो कि FSH के इंजेक्शन ही होते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये जो पुरुष होते हैं उनको दिया जाता है। तो जो इनफर्टिलाइट को फेस कर रहे होते हैं, इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे होते हैं, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, इसके साथ ही उनमें स्पर्म की क्वालिटी के साथ साथ जो स्पर्म काउंट होता है वो भी बहुत कम होता है, तब डॉक्टर आपको ये इंजेक्शंस लेने बोलते हैं। बेसिकली जो महिलाओं में लेने बोलते हैं, तो जब आपको इस इंजेक्शन को लेना होता है तो पीरियड के 5वें दिन से लेकर के 8वें दिन तक डॉक्टर आपको ये लेने बोलते हैं। और इस इंजेक्शन को आपको डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लेना होता है। नॉर्मली आपको अपने मन से कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना होता है, क्योंकि सभी के अपने साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसके साथ ही आपकी बॉडी में कितनी नीड है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन सभी को देखते हुए ही डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जो यूवीफॉल HP 150 IU इंजेक्शन है, ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। जब भी कोई महिलाएं इनफर्टिलिटी को फेस कर रही होती हैं, तो ये एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जिन महिलाओं को एग नहीं बन रहे होते हैं, नेचुरल एग वो नहीं बना पा रही होती हैं, उनकी ओवरी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं, तब डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके साथ ही अगर आप IVF कराने जा रहे होते हैं, तभी भी डॉक्टर आपको IVF की कंडीशन में भी ये जो इंजेक्शन है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। और इसका जो मेन कंटेंट होता है वो यूरोफोलिट्रोपिन 150 होता है। इस इंजेक्शन को जब भी आप लें तो हमेशा डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लें, ये मैं आपको बार बार कहूँगी। और इसको आपको कमर में ही लेना होता है। ज़्यादातर डॉक्टर आपको कमर में ही इसको लेने को बोलते हैं, आपको खुद से इसको ट्राई नहीं करना है। ये आप किसी भी मेडिकल में जा कर के, किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के आप उसे लगवा सकते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो नॉर्मल आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, पेल्विक पेन हो सकता है, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको जो कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इंजेक्शन डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रही हैं, तो आपको अपनी सारी कंडीशन को डॉक्टर को बता देना होता है। ख़ास करके ये इंजेक्शन जब आपके ओवेरियन सिस्ट हो जाती है, PCOD हो जाती है, आपको नॉर्मली आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर्क
वर्क नहीं कर रहा होता है, तब डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। और जब आप इन इंजेक्शंस को लेती हैं, इनका डोजेस लेती हैं, तो ये आपकी ओवरीज़ को स्टिमुलेट करता है। इसके साथ ही ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज़ करने में भी हेल्प करता है, जो कि एग के डेवलपमेंट के लिए, एग की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो आपका नॉर्मल एग नहीं बनता है और ना ही ये रिलीज़ होता है। अगर एग रिलीज़ नहीं होता है तो बेसिकली आपको नॉर्मली कंडीशन यही होती है कि आपको कंसीव हो ही नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी आप फेस कर रहे हैं, आपने 6 मंथ से ज़्यादा अगर कंसीव करने के लिए ट्राई कर लिया है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उनसे तुरंत ही इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके एग जो है वो वेस्ट होते जाते हैं। सभी महिलाएं या सभी जानती होंगी, या नहीं भी जानती हैं तो मैं आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रही हूँ कि जब भी महिला का जन्म होता है, कोई भी लड़की जन्म लेती है, तो वो बहुत सारे ओवरीज़ में उसके बहुत सारे अंडों के साथ जन्म लेती है, लेकिन कुछ ऐसे लिमिटेड एग ही होते हैं जो उसको फर्टिलिटी के लिए यूज़फुल होते हैं, उसको कंसीव करने के लिए यूज़फुल होते हैं। और हर महीने महिलाओं की ओवरी में ढेर सारे एग बनते हैं, लेकिन एग कुछ अपने आप ही स्पॉइल्ड हो जाते हैं, अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक एग ही मैच्योर होता है। वही एग आपको कंसीव करने के लिए रिस्पॉन्स करता है, और उसी एग से अगर स्पर्म मिल जाता है तो आप कंसीव कर जाती हैं। तो अगर आप किसी भी तरह का इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और ये इंजेक्शन की जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि बहुत सी महिलाओं को एफएसएच के इंजेक्शन दिए जाते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के, जो कि आपके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। और जो एक प्रॉपर फॉलिकल्स होते हैं वो आपको बनने के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि अगर आपके फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, आपके एग नहीं बनेंगे, तो आप कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो आप अपनी दिनचर्या में, डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करें, हेल्दी डाइट ज़रूर इंक्लूड करें, मेडिटेशन ज़रूर इंक्लूड करें। इसके साथ ही जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हानिकारक फैक्टर होता है आपको इनफर्टिलिटी बनाने का, इनफर्टाइल बनाने का, तो वो होता है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दें, बेल नोटिफिकेशन एक्टिव कर दें, जिससे सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।